नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में राजनीति विज्ञान के पदों को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आई है। आरपीएससी की प्राध्यापक एवं कोच भर्ती 2025 में राजनीतिक विज्ञान के 645 पदों के लिए 42,555 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, लेकिन विचारित सूची में सिर्फ 67 अभ्यर्थी ही जगह बना पाए। कुल 75,256 आवेदन किए गए थे। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बाहर क्यों हो गए। आयोग के अनुसार परीक्षा के हर पेपर में न्यूनतम 40% अंक हासिल करना जरूरी था। SC/ST अभ्यर्थियों को उसमें 5% तक की छूट दी गई। इसके अलावा OMR में 10% से ज्यादा सवालों में कोई विकल्प नहीं भरने पर 227 अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए। विशेषज्ञों के मुताबिक पेपर निर्माण में असंतुलन, कठिन हिंदी अनुवाद और ज्यादा तथ्यात्मक सवाल भी कम सफलता की वजह रहे। अब देखना होगा कि 645 पदों में से कितने पद वास्तव में भर पाएंगे। राजस्थान LDC भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट है, लेकिन इस खबर से इंतजार कर रहे युवाओं की चिंता बढ़ सकती है। LDC भर्ती में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को करीब 10 महीने तक इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से अब टाइपिंग टेस्ट के लिए पदों के मुकाबले 3 गुना अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध किया गया है। इस हिसाब से करीब 30,000 अभ्यर्थियों का टाइपिंग टेस्ट होना है। इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी होने के कारण बोर्ड को पर्याप्त टाइपिंग सेंटर उपलब्ध कराने में परेशानी आ रही है। यही वजह है कि फिलहाल जनवरी से पहले टाइपिंग टेस्ट होना मुश्किल माना जा रहा है, यानी टाइपिंग टेस्ट की प्रक्रिया में ही करीब 5 महीने लग सकते हैं। इसके बाद प्री DB रिजल्ट जारी होगा, जिसमें पदों के मुकाबले 2 गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होगी और अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया अगले साल मई-जून तक पूरी होने की संभावना है। ऐसे में LDC भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए करीब 10 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। अब अभ्यर्थियों की नजर इस बात पर है कि बोर्ड टाइपिंग टेस्ट प्रक्रिया को कितनी जल्दी पूरा करता है और नियुक्ति का रास्ता कब साफ होता है। राजस्थान के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी से जुड़ी एक खुशखबरी सामने आई है। अगर आप प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर या फिर सूचना सहायक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। राजस्थान सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के 94 नवसृजित पंचायत समितियों के लिए 564 नए पदों के सृजन को मंजूरी दे दी गई है। इसमें 94 प्रोग्रामर, 188 सहायक प्रोग्रामर और 282 सूचना सहायक के पद शामिल हैं। प्रोग्रामिंग के पद पे मैट्रिक्स लेवल 12, सहायक प्रोग्रामर लेवल 10 और सूचना सहायक लेवल 8 में होंगे। ये पद नई पंचायत समितियों के मुख्यालय कार्यालयों के लिए स्वीकृत किए गए हैं। हालांकि अभी भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, इसलिए आवेदन की तारीख और पात्रता बाद में स्पष्ट होगी। अब युवाओं की नजर इस बात पर है कि 564 पदों की भर्ती का नोटिफिकेशन कब जारी होता है। राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही हजारों अभ्यर्थियों की नियुक्तियों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सरकार की ओर से कोर्ट में पेश चुनावी रोडमैप के अनुसार निकाय चुनाव की घोषणा 19 अगस्त को हो सकती है। घोषणा के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगी, जो करीब 3 महीने तक प्रभावी रह सकती है। आचार संहिता लागू होने के बाद राज्य में 34,000 से अधिक पदों पर चल रही भर्तियों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। नियमों के तहत इस अवधि में नियुक्ति या नई भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति लेना जरूरी होगा। इसका सबसे ज्यादा असर परिचालक, वाहन चालक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, RCDF और PTI जैसी भर्तियों पर पड़ सकता है। कई विभागों में चयनित अभ्यर्थी अभी नियुक्ति आदेशों का इंतजार कर रहे हैं। यदि आचार संहिता लागू होने से पहले नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए तो अभ्यर्थियों को करीब 3 महीने तक इंतजार करना पड़ सकता है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार निकाय चुनाव 19 सितंबर तक और पंचायत चुनाव 15 नवंबर तक करवाए जा सकते हैं। ऐसे में नई सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया भी प्रभावित होने की संभावना है। राजस्थान हाईकोर्ट में LDC भर्ती को लेकर बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है। भर्ती का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है और सबसे खास बात यह है कि भर्ती नॉन CET होने की संभावना है, यानी CET पास नहीं होने पर भी 12वीं पास अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका मिल सकता है। विभाग से जुड़े दस्तावेजों में करीब 1446 स्वीकृत पदों का उल्लेख सामने आया है। इसमें जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और अपर जुडिशियल असिस्टेंट के पद शामिल है। भर्ती का आयोजन राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से किया जाएगा। संभावित उम्र सीमा 18 से 40 साल हो सकती है। चयन प्रक्रिया में पहले लिखित परीक्षा और उसके बाद कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होने की संभावना है। लिखित परीक्षा करीब 300 अंकों की हो सकती है, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी और सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे जाएंगे। खास बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की संभावना है। परीक्षा 2027 की शुरुआत में हो सकती है। हालांकि अंतिम पद, पात्रता और परीक्षा तिथि की पुष्टि आधिकारिक नोटिफिकेशन के बाद ही होगी। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।